रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1 इकोलॉजी। इसका मैंने आपके साथ टॉपिक 1.1 और 1.2 तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल। आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इसकी की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो चलिए आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? सबसे पहला सवाल आता ही है यार, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 8। नाउ कमिंग टुवर्ड्स अवर लेक्चर। ग्लोबल वार्मिंग, द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जब अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाए, यानी ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो उसको कह देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। The global temperature has reached by 10% in the increased by 1% in the last 100 years. हमारे पास जो हमारा जो टेम्परेचर है वो 1% इंक्रीज हुआ है, 1 सेल्सियस इंक्रीज हुआ है पिछले 100 सालों के अंदर, यानी हमारे पास सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इसकी कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, क्यों ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है, क्यों गर्मियाँ ज़्यादा हो जाना शुरू हो गई हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ द मेजर कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। इंसानों की आबादी, इंसानों की पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ड्यू टू द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द यूज ऑफ द रिसोर्सेज हैज इंक्रीज मैसिवली। अब जब चलो ये बात तो समझ आती है, आबादी इंक्रीज होगी, आबादी का इससे ज़्यादा इससे कितना क्या ताल्लुक है कि वो हमारे पास मौसम में तब्दीली होना शुरू हो गए हैं। हमारे पास सर्दियाँ छोटे टाइम पीरियड के लिए आती हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आती हैं। गर्मियाँ अब देखें, अब तक गर्मियाँ शुरू हैं, अब तक गर्मी है, ठीक है। तो क्या वजूहत हैं फिर? पता है क्या, जब हम देखिए हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है, इसको हम लोग जब हमारे पास आबादी ज़्यादा होगी तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, उसकी कंजप्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे, जिसके रिजल्ट में देखिए अगर हमारे पास इसकी एग्जाम्पल से है, लकड़ी जलाते हैं हम, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज है, लकड़ी जलाई हम लोगों ने, आबादी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोग लकड़ियाँ जलाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, गैस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से जब ज़्यादा रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होना शुरू हो जाएंगे तो उसी तरह से मैसिवली, यानी बहुत स्पीडली टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन आर लीडिंग कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसी वजह से अगर हम लोग देखें तो अब देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो हमारे पास उस पॉपुलेशन को घर भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए। फिर क्या होगा, हमारे पास जंगलात को जलाना शुरू कर दिया जाएगा, उसकी जगह जो ज़मीन होगी उधर घर बना दिए जाएंगे, घरों की तामीर होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास रिकवरी के लिए तो ट्रीज एंड प्लांट्स थे ना, कि वो एयर को और हवा, हमारे एनवायरनमेंट को फ्रेश रखते थे, वो तो काट दिए पौधे हम लोगों ने, उसकी जगह तो हमने घर बना दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब हमारी एयर पोल्यूटेड होना शुरू हो गई और हमारे पास टेम्परेचर में इंक्रीज होना शुरू हो गया। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, गैस एंड ऑयल इज एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। यही बात मैंने आपसे पहले कही थी, जब हम लोग देखिए जब चीज़ों को जलाना शुरू कर देंगे, लकड़ियों को जलाना शुरू कर देंगे, हमारे पास मोस्ट रैपिडली फायर वर्क्स हो रहे होंगे, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है हमारे एयर के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज लेटिंग ग्रीन हाउस गैस एज इट ट्रैप्स हीट रेडिएशन, ठीक है। और उसके बाद हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का फ़ायदा है, ये हीट रेडिएशन यानी हार्मफुल रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है अपने अंदर। डिफॉरेस्टेशन इज एन अनप्लान्ड रिमूवल ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल विच कन्वर्ट फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। डिफॉरेस्टेशन क्या है, यानी डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट से हम लोग को एक बात समझ आती है कि जंगल, ठीक है, यानी जंगलों को काट देना, पौधों को काट देना, दरख्तों को काट देना, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, नॉन फॉरेस्ट लैंड हो जाएगी, वहाँ पे कोई जंगल नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ ज़मीन होगी, और ज़मीन पे क्या होंगे, लोग अपने घर बना लेंगे। फॉरेस्ट आर रिमूव टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लैंड एंड मटेरियल। अब देखें, अगर हम लोग देखें आजकल के दौर में देखें तो हमारे पास यही हो रहा है कि जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलात को, और उसकी जगह घर बनाए जा रहे हैं ताकि लैंड की, ज़मीन की रिक्वायरमेंट जो लोगों को चाहिए पूरी हो सके। मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर अर्बन डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, यानी लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रोड्स, रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। हमारे पास रोड्स बन रहे हैं जगह जगह, रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं,
एयरपोर्ट्स ऐसी सुनसान जगहों पर ये जंगलात काट के अलहदा सीक्रेट एयरपोर्ट्स बना दिए गए, एक्सेट्रा टिम्बर एंड फाइबर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद फूड फॉर फ्यूल, ये चीज़ें हमारे पास, यही वजूहत हैं कि हमारे पास ये डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ठीक है। अब अगले आ जाते हैं, नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट ये आप लोगों की एक्टिविटी है, ग्रीन हाउस एक्टिविटी, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारे पास इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड है। पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोग बात की थी कि लिविंग इकोलॉजी का हम लोग पढ़ रहे थे कि इकोलॉजी के बारे में इंट्रो पढ़ा बताया था मैंने आप लोगों को। तो मैंने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। किस तरह से लिंक्ड हैं? इन द इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर। अगर हम लोग अपने इकोसिस्टम में देखें, अपने एनवायरनमेंट के अंदर देखें, अपने तो ऐसा तो पता चलता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे से लिंक करते हैं, मुंसलिक करते होते हैं। मोस्ट कॉमन इंटरेक्शन आर कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन एंड सिम्बियोसिस। अब ये 3 वर्ड क्या हैं, ये तो हम लोगों ने कभी सुने ही नहीं। चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन अगर वन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू यूज कॉमन रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल। कंपटीशन वो है कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉमन रिसोर्सेज को, आम चीज़ों को यूज़ करें अपने ज़िंदा रहने के लिए। इवन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज कम्पीट विद ईच अदर फॉर द सेम रिसोर्सेज। जहाँ तक कि एक ही तरह की चीज़, एक ही तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइन है, वो किसी एक चीज़ के, एक रिसोर्स को पाने के लिए सारे लाइन्स एक ही साथ उस रिसोर्स को पाना चाहें तो उसको हम लोग कम्पटिशन कहेंगे। एनिमल कम्पीट फॉर फूड। जानवर जो हैं वो किस वजह से एक दूसरे के साथ यूँ कहते हैं मुकाबला करते हैं, फूड के लिए, खुराक के लिए, पानी के लिए और स्पेस टू लिव यानी शेल्टर, ठीक है, और घर के लिए शेल्टर, छत के लिए। प्लांट किस वजह से एक दूसरे से यूँ कहते हैं कंपटीशन लगाते हैं, तो वो लाइट, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिल जाए, वाटर, मिनरल एंड रूट स्पेस, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात समझ लगी हो। अब देखिए अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ मुकाबला, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सिंपल बताती हूँ। इंसानों से लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को घुमाने वाली रही है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल सिंपलेस्ट देती हूँ। इंसान है, हर इंसान एक दूसरे से चाहता है कि वो बेहतर हो। उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए वो क्या करता है कि वो एक इंसान दूसरे इंसान के क्या, उससे ज़्यादा बढ़तर होने के लिए, कि वो उसको ज़्यादा खुराक मिल जाए, ज़्यादा अच्छी चीज़ लाइफ स्टाइल हो जाए उसका, तो वो एक इंसान दूसरे इंसान से कंपटीशन लगाता है, ज़्यादा मेहनत करता है। इसी तरह से एनिमल्स के लिए, एनिमल्स भी आपस में कंपटीशन लगाते हैं कि किस तरह से करके वो चीज़ वो हासिल कर लें, ठीक है। तो उसको कहते थे हम लोग कंपटीशन। तो प्रेडेशन एंड सिम्बियोसिस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मिलने वाली लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।